अबे पहले बात मान फिर करेंगे, बात मान फिर करेंगे। हाँ, हम कहते हैं नहीं, पहले कर फिर करेंगे। या अल्लाह दवाई बाद में पहले सेहत दे। हाँ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये दुनिया वैसे नहीं चलेगी जैसा मैं चाहता हूं। 6 अरब मिलकर ये कहें कि आज के बाद हमने अल्लाह की बात नहीं माननी, तो अल्लाह की इज्जत में इतनी सी कमी नहीं कर सकते। 6 अरब मिलकर कहें आज के बाद हमने अल्लाह ही की माननी है, तो अल्लाह की बादशाहत में इतना सा इजाफा भी नहीं हो सकता। वो तो वरा उल वरा है, गनी है, मुस्तगनी हम सबसे। हाँ, अल्लाह गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह गनी व अंतुमुल फुकरा। फकीर तो हम हैं। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी अल्लाह हमसे नजर हटा ले, सारा निजाम बर्बाद हो जाए, हम तो कहीं के भी ना रहे। सोते वक्त तक मैं तो भूलता नहीं हमको, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से करवट, नहीं तो हाथ ही सोया मेरा। कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। 1 सेकंड के लिए गाफिल नहीं होता। मेरी कौन सी ऐसी जरूरत है जो पिछले 50 साल से अल्लाह पूरी नहीं कर रहे? आप सोचो, हम सब सोचें, बच्चों आप भी सोचो, आपकी कौन सी ऐसी जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही? हाँ, ये जिस आंख से आप देख रहे हैं, आप इस आंख से नहीं देख रहे, इसमें अल्लाह का अमर है जिससे आप देख रहे हैं। आप जाओ किसी नाबीना के पास जो हमारा भाई देख नहीं सकता, आप उसको बोलो आंख देखती है, वो क्या जवाब देगा? भाई आंख तो मेरे पास भी है, आंख से नहीं देखा जाता, इसमें अल्लाह का अमर है, आंख तो देखो मेरे पास भी है। आप किसी भाई के पास जाओ जो बोल नहीं सकते, तो वो क्या कहेंगे आपसे? आप उनको कहो जुबान बोलती है, वो कहेगा नहीं यार नहीं, जुबान नहीं बोलती, ये देखो मेरे पास भी है। इसमें अल्लाह का अमर है, छुपा हुआ अमर है जो बोलता है। हाँ, आप जाओ जाके किसी को कान सुनते हैं, वो कहेगा नहीं नहीं, ये टेलीफोन तो मेरे भी लगे हुए हैं लेकिन बंद है सारे, ये नहीं सुनते, इसमें अल्लाह का अमर है जो सुनवाता है। इसी तरह इंसान के अंदर जो रूह है, ये अल्लाह का अमर है, ये जब निकल जाती है तो इंसान बेकार हो जाता है। मेरे अपने हाथ में है क्या? इसी तरह ये घर है, इसमें अमन सुकून अल्लाह का अमर है, ये जब तक अल्लाह का अमर रहता है यहाँ सुकून रहता है। जब अल्लाह इस अमर को उठा लेते हैं तो बड़े से बड़े महल के अंदर भी लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। इसी तरह लोगों के दिल आपस में जुड़े हों, मोहब्बतें हों, ये अल्लाह का अमर होता है। अल्लाह दिलों को जोड़ देते हैं, जैसे बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले थे, हाँ, और वो सुहेब रूमी रोम के रहने वाले थे, और सुलेमान फारसी फारस के रहने वाले थे। और हाँ, ये देखो ये शेखैन, ये तो मक्के के रहने वाले हैं, और इन अंसारी साहबा को देखो, ये तो मदीने के रहने वाले हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का अमर था इनके दिलों को जोड़ना है। कुरान में कितनी युमन्नून अलैका अन अस्लमू कुल ला तुमन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु युमन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। क्या बात है, ये मेरे नबी, इनसे क्या ज्यादा बातें ना करें। हाँ, इन्होंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, आपने इन पर एहसान किया है। हमने इन पर एहसान किया है कि इनको दीन का वो दे दिया ताकि इन पर रहम करें, दीन की समझ दे दी ताकि इन पर रहम करें, इनके दिलों को जोड़ दिया। इनको बोले ये किसी ज़ुल्म में ना रहे। और ये किन के बारे में आ रहा है? सहाबा के बारे में आ रहा है। इनसे कहो ये किसी ज़ुल्म में ना रहे कि ये कोई आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। हमने किया जो कुछ भी किया इनके लिए। तो अगर दिल फटेंगे तो अल्लाह की मर्जी से फटेंगे, दिल जुड़ेंगे अल्लाह की मर्जी से जुड़ेंगे। जब आदमी अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह खुश होकर दिलों को जोड़ देते हैं। हाँ, जब आदमी बेबाक हो जाता है, बार 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 अल्लाह को आंखें दिखाता है, फिर छोटा सा अल्लाह की तरफ से हाल आता है, छोटा सा अल्लाह की तरफ से हाल आता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ए मुहाजिरीन की जमात, 5 चीजें ऐसी हैं और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि ये 5 चीजें तुम में आए। ये मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह जो हमारी दावत के जो बड़ों में से थे, अमीर भी रहे, ये उनका आखिरी बयान है, उसकी ये छोटी सी बात है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। और मुहाजिरीन की जमात, मुहाजिरीन कौन है? मुहाजिरीन कौन है? ये टॉप ब्रास से कह रहे हैं अल्लाह के नबी, साबिकून अल अव्वलून से कह रहे हैं, जो टॉप ब्रास बैठी है सामने, उनसे कह रहे हैं, जो कि मर मिटने को तैयार है, सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, जिनकी अल्लाह तारीफों पे तारीफ कर रहे हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमा रहे हैं? फजल वाले, ये फजल वाले हैं। हाँ, और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या आ रहा है? वो अरफा से सहाबा वापस हो रहे हैं तो जिब्राइल अमीन आए, या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके सहाबा पर इस वक्त फख्र फरमा रहे हैं, और खास तौर पर उमर बिन खत्ताब पर फख्र फरमा रहे हैं। आसमानी उमर फिल जन्नह, अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्नह, हाँ, जुबैर बिन अवाम फिल जन्नह, सईद फिल जन्नह, तलहा बिन उबैदुल्लाह फिल जन्नह, साद बिन अबी वक्कास फिल जन्नह, अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्नह। ये 10 को तो मुंह पर कह दिया, सब जन्नती हैं। क्या क्या बशारतें मिल रही हैं, उनसे फरमा रहे हैं, मैं तुम्हें कह रहा हूं 5 चीजें तुम में ना आए कभी भी। पहली, कि जो कौम खुल्लम खुल्ला बेहयाई शुरू कर देती है, और ये मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है, ये गैरों को नहीं कहा जा रहा। गैरों के साथ अल्लाह का मामला दूसरा है, हमारे साथ अल्लाह का मामला
दूसरा है। उनको उनकी नेकियों पर अल्लाह दुनिया में दे देता है, उनकी बुराइयों पर उनकी पकड़ नहीं होती। हमारे साथ हमारी नेकियों पर हमको हयातुन तय्यबा मिलती है, खूबसूरत जिंदगी मिलती है, अजर अल्लाह क़यामत के लिए रखते हैं। और बुराई जो हो उस पर पकड़ आ जाती है। क्यों पकड़ आ जाती है? क्योंकि हमें अल्लाह दुनिया से जब ले जाते हैं तो अल्लाह की मंशा है कि अपने पूछ लो इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह थोड़ी सी बात भी सुनाएंगे, ठीक है ना? तो अगर कोई का सवाल है तो पूछ लो, ऐसे खड़े होकर पूछ लो, ताकि और अगर कोई लेडीज में भी कोई बात कोई नौजवान पूछ ले वहां से, फिर मुझे हमें बता दे। माइक है यहाँ पर किसी के पास? हाँ मेरे दोस्त, आप लोग में से कोई पूछना चाहिए? जी मेरे भाई, आप पहले एक भाई कर ले, फिर एक लेडीज कर ले, मेरे भाई कर ऐसा। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दीन की बात अक्सर कहते हैं, दीन की मेहनत के लिए खड़े हो, ये कॉमन वर्ड यूज करते हैं, दीन की मेहनत। हमें ये समझ नहीं आती कि दीन की मेहनत किस तरह किस चीज को कहते हैं, सिर्फ ये समझना। अच्छा मेरे अजीज, इसके लिए ना एक मरतबा तो 3 दिन लगा, ठीक है ना? ये मुझे भी नहीं समझ में आई बात, जब पहली मरतबा मेरे पास आया ना लेने के लिए मुझे, कि भाई आप चलो अल्लाह के रास्ते में। मैंने कहा अल्लाह का रास्ता क्या होता है? ये मैं खाने लगा रहा हूँ, ये नहीं है अल्लाह का रास्ता। तो हर आदमी को अपना रास्ता अल्लाह का रास्ता, कौन मुसलमान ये सोचना चाहेगा कि मैं अल्लाह के रास्ते पे नहीं चलूँ? हर मुसलमान की ये सोचे मैं अल्लाह के रास्ते पे चलूँ। लेकिन सिराते मुस्तकीम जो है ना, वो रास्ता है जो लोगों को अल्लाह तक पहुंचाता है। सिराते मुस्तकीम वो एक ही रास्ता है, ठीक है ना? उस रास्ते पर चलने के लिए जोहद चाहिए। वल्लज़ीना जाहदू फीना, अल्लाह कह रहे हैं जो मेरे लिए जोहद करेगा। ये जोहद नफ्स की भी होती है, नफ्स की तो असल जोहद होती है, इसलिए अल्लाह ने जोहद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब सुबह उठने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन उठ रहे हैं, सच नहीं बोला जा रहा, बोल रहे हैं। वो सामने से वो आ रही है क्लासमेट, बड़ा अच्छा उसने ड्रेस पहना है, उसको देखने को दिल कर रहा है, लेकिन नजर झुका है, ठीक है? उसी लम्हे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। सामने से आती हुई नामहरम के सामने आपने नजरों को झुकाया, उसी लम्हे पिछले सारे गुनाह माफ। और इसी तरह से लड़कियों की भी, ठीक है ना? जो नामहरम मर्द है सामने से नजर झुका कर चली जाए, पिछले सारे गुनाह माफ हो जाए। तो ये 3 दिन बेटा तुमने लगाने, ठीक है? मिल जाएगा इंशाल्लाह। दे जाओ अब किसी और को पूछना। हाँ जी आप भाई साहब, लेकिन देखो तकरीर नहीं करनी, सवाल करना है, ओके? मेरा सवाल ये है कि शायद कुरान पाक के हदीस में इरशाद है कि वो तुम्हारे लिए वही है जिसकी तुमने मेहनत की। वो वाली बात और आपकी जो बात है, आप उसको जस्टिफाई और एग्रीमेंट पे लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये मैंने इतनी देर से यूसुफ ज़ुलेखा की कहानी सुनाई है, और बात से मेरे से पूछ ले कि ज़ुलेखा बड़ा था कि मैं और क्या बोलता रहा हूँ? एक मिनट देखो, आप मैंने कहा ना, जिस लाइन की मेहनत करोगे उस लाइन, वो अल्लाह का दुनिया का निजाम है, जिस लाइन की मेहनत होगी वही लाइन जिंदगी में आ जाएगी, और फिर उस लाइन से पूरी जिंदगी के बनने का यकीन होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप MBA कर रहे हैं, अगर इस MBA के साथ अल्लाह को ना जोड़ा, तो जब MBA से फारिग होगे ना, तो यहाँ तो आपको सिखाया जा रहा है कि लोगों का पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। अगर आपको ये बात ना सिखाई गई कि इस पैसे में अगर सूद का पैसा मिल गया तो तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद, और जो तुमसे एसोसिएटेड है उनकी भी जिंदगी बर्बाद, तो फिर मेरे दोस्तों आपको ये बात ना सिखाई गई तो आपको ये बात समझ में भी नहीं आएगी। फिर आपको जहां से पैसा मिलता हुआ नजर आएगा आप बना जाएंगे। फिर आपसे मैं पूछूंगा ना, माशाल्लाह काम कैसा चल रहा है, आप कहेंगे जुनैद भाई आई एम गेटिंग 1.2 मिलियन a year। ये बताएंगे आप मुझे, ये नहीं बताएंगे काम कहाँ कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नजर में तो पैसे की वैल्यू। लेकिन मेरे दोस्तों अगर खुदा साथ हुआ और ये बात आपको पता हुई कि गलत माल नहीं कमाया जा सकता, तो फिर आप बताएंगे कि जुनैद भाई मुझे यहाँ भी चांस मिल रहा था और मुझे वहां भी चांस मिल रहा था, मैंने ये नहीं किया क्योंकि मुझे खतरा था कि इनका माल सही नहीं है। मैं इस जगह काम कर रहा हूँ, पैसे थोड़े लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है। ये अल्लाह को साथ लेना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा दुनिया की पढ़ाई ना करें, अगर दुनिया की पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर दुनिया का निजाम कैसे चलेगा? तो निजाम भी तो चल रहा है, लेकिन अल्लाह ये कह रहे हैं कि हर निजाम में मुझे पहले लो, क्योंकि ये जितने उलूम हम सीख रहे हैं हमें भी तो अल्लाह ही सिखाए कि हमारे बेटों में कहां से खुद तो नहीं पैदा हो गए, हम तो जाहिर पैदा हुए सारे के सारे। तो अल्लाह को साथ लेने की मेहनत, जो मेरा भाई कह रहा था कि जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो हम क्या सीखेंगे? आप अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो अल्लाह से होने को जब बोलेंगे तो फिर दिल कहेगा हाँ राज़िक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, खालिक भी अल्लाह है, मुझे उसके ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, कुछ थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम। जी। There's a question from Neil sir. यस प्लीज गो अहेड। ये बता भी गलत बात है, तो गुनाह भी नहीं
ٹھیک ہے، اس کو ذرا سا میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. اس کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے. کوشچن سب نے سن لیا؟ دیکھو اس کا یہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.